ध्यान और एकाग्रता, ये इस ग्रंथ का नाम है। इसमें समय समय पर श्री अरविंद और माता जी अपने साधकों को उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। अब अपन शुरू करेंगे। गए सत्संग का एक पैराग्राफ खाली पढ़ेंगे उसको, फिर बाद में आज के सत्संग का फिर शुरू करेंगे। आज के सत्संग तुमने पूछा है कि मानसिक खोज को जीवंत आध्यात्मिक अनुभव में पलट देने के लिए किस साधना का अनुसरण करना चाहिए। सबसे पहली आवश्यकता है अपनी चेतना को अपने अंदर एकाग्र करने का अभ्यास करने की। साधारण मानव मन ऊपरी तल पर क्रियाशील होता है, जिससे हमारा सच्चा आत्मा ढक जाता है। परंतु एक दूसरी प्रच्छन्न चेतना अंदर की ओर ऊपरी तल की चेतना के पीछे है, जिसमें जाने पर हम अपने सच्चे आत्मा के विषय में और प्रकृति के एक विशालतर गंभीरतर सत्य के विषय में सज्ञान हो सकते हैं, आत्मा को उपलब्ध कर सकते तथा प्रकृति को मुक्त और रूपांतरित कर सकते हैं। ऊपरी तल के मन को स्थिर करना और अपने अंदर निवास करना आरंभ करना ही इस एकाग्रता का लक्ष्य है। ये गए सत्संग में पढ़े, इसको आप ससरी पढ़ के पता। आगे देखिए, ऊपरी चेतना से भिन्न इस सत्य चेतना के दो मुख्य केंद्र है। ऊपरी चेतना से अलग जो सत्य चेतना अपन ऊपर से बुलाते, उससे दो केंद्र है। जो सत्य चेतना से अलग दो केंद्र क्या है, अपने अंदर है। वो कैसा? ऊपरी चेतना से भिन्न इस सत्य के चेतना के दो मुख्य केंद्र है। एक हृदय में है, स्थूल हृदय में नहीं बल्कि वक्षस्थल के मध्य अवस्थित हृदय केंद्र में है। दूसरा है मस्तक में। क्या बताया माता जी? तुम अपनी भावना शांत और स्थिर रखो, हृदय में लक्ष्य लगाओ। हृदय में इसका केंद्र है, सत्य चेतना वहां उतर कर आती है। और एक तो मस्तक, दो केंद्र उन्होंने बताया। हृदय में एकाग्र होने पर हमारा भीतर की ओर उद्घाटन होता है। हृदय में कोई साधक अगर एकाग्र होता है और स्थिर चित्त से वहाँ अपना चित्त जमाता है और भगवान को पुकारता है, तो उसकी एकाग्रता वहाँ जम जाती और हृदय चक्र जो है खुल जाता है। हृदय खुल जाता है, उद्घाटित हो जाता है। वो आपको हृदय से अर्जुन सृष्टि, हृदय के अंदर जो तुम्हारा देश है वो तुमको नजर आता है, जिसको हम हृदय रत्पुरुष का लोक कहते हैं। धीरे एकदम नहीं नजर आता, पहले रत्पुरुष का ठिकाना, बाद में हृदय के बाद हल्लू हल्लू खुलते, फिर अंदर अंदर बहुत गहरे में जाने के बाद वहाँ तुम माता को देखेंगे। और वो हृदय, वो चित्र चैत्य पुरुष लोक और हृदय लोक कैसा है समझ में आएगा, ऐसा अनुभव होगा। हृदय में एकाग्र होने पर हमारा भीतर की ओर उद्घाटन होता है और इस अंतर्मुखी उद्घाटन का अनुसरण करने तथा भीतर पहुंचने पर हम अपने अंतरात्मा या चैत्य पुरुष के प्रति, व्यक्ति के अंदर विद्यमान दिव्य तत्व के प्रति सचेतन होते हैं। क्या बताया, हम सचेतन किसमें होते हैं? हमारे अंदर चैत्य पुरुष कौन है उसको, और दिव्य अंश वो कैसा है, हमारी दिव्य चेतना क्या है, हमारे व्यक्ति के अंदर क्या, हमारी चेतना क्या है, सब बातें उसको अनुभव में आ जाती, मालूम हो जाता है उसको। जितनी एकाग्रता गहरी हो और शांत हो बिल्कुल, उतना उसको साधक को, उसी मनुष्य को, उसकी स्थिर बुद्धि को पता चलता है कि वो किस तरह से आत्मा है और कैसे चेतना शांत स्थिर है। ये सब समझ में आता है और सब अनुभव होता है उसको। ऐसा बता, ये किसको होता है? स्थिर और शांत बुद्धि। जो चंचलता छोड़ दिया है ना, उसके पीछे प्रच्छन्न यानी बहुत ढका हुआ। प्रच्छन्न का मतलब क्या? बहुत ढका हुआ जो आत्मा है वो ऊपर लिखे ना, प्रच्छन्न चेतना के, एक प्रच्छन्न चेतना अंदर की ओर ऊपरी तल की चेतना के पीछे ऊपर ऊपर रहने वाली जो अपनी चंचल चेतना है, उसके पीछे एक ढका हुआ स्थिर चेतना है। साधक अगर सच्चाई के साथ ध्यान किया तो कुछ ही मिनटों में उसमें चले जाता है उसकी चेतना, वहाँ प्रशांत। हमारे एयर कंडीशन भी कुछ काम नहीं करता, इतना शांत और स्थिर है। और बाद में वो भागम भाग बाहर की आवाजें भी आए तो मामूली जोर का आवाज मामूली और इतना शांति में डूब जाता। वहां से भगवान से तुम बातें करो या प्रार्थना करो, वो सुनता है। उसको पुकारने का और सुनाने की जगह वो है जो प्रच्छन्न तुम्हारा ढका हुआ आत्मा, उधर जाके ठहरो।
वो ठहरने की ताकत पैदा करना है या अभ्यास करना। अभ्यास करने से वो प्रैक्टिस होता, ताकत पैदा होती, उधर चले जाता है। विद्यमान अंदर, व्यक्ति के अंदर विद्यमान दिव्य तत्व के प्रति सचेतन होते हैं। सचेत यानी जागृत होना, चेतन। अब अपन चेतन है खाली, सचेतन नहीं। सचेतन का मतलब हमारा मन हर सेकंड हर मिनट क्या करता है, वो ध्यान के टाइम में करने का है। हमेशा करेंगे तो तुमको सुधरेगा नहीं। ध्यान के टाइम में बैठना, भगवान को देखना है अंदर, बस भगवान को ही देखना। और कहाँ है वो बताया, चैत्य पुरुष, रथ पुरुष। और भगवान ने क्या बताया, ईश्वर। ईश्वर बोलते तो तुमको 4 हाथ 2 और नाके 4 10 पैर, ये समझ में आता। रथ पुरुष बोलते तो कुछ समझ में कुछ भी नहीं, हृदय में रहने वाला चैत्य पुरुष, चैतन्य का अंश पुरुष, कितने समझ में आता। लेकिन क्यों ऐसा बोले, तुम्हारा मन कुछ गड़बड़ नहीं करना। जैसा कृष्ण की, अपन कृष्ण भगवान बोले तो कृष्ण को किरीट, कुंडल, बाण, नीला रंग उसका, पीताम्बर, ये सब ध्यान में आता। उसे माता बोले तुम्हारा मन कल्पना ही नहीं करना। बिल्कुल निर्विकल्प स्थिति के अंदर सगुण भगवान जो है, बिल्कुल बिल्कुल प्रत्यक्ष और जन, जिसको पृथ्वी पैदा होने की पेशकश है, वो उसको पाने का है ना। ऐसे एकाग्र और शांत स्थिर भाव करो, तुमको समझ में आता कि वो सगुण है क्या निर्गुण है। तुम स्थिर शांत होने, वो खुद ही अपने आप हर चीज प्रकट हो जाती है। वहाँ तुमको मूर्ति की जरूरत, मूर्ति का ध्यान करने की जरूरत नहीं। जो मूर्ति तुम्हारे अंदर पहले से है वो प्रकट हो जाती है, जो तुम्हारे अंदर लेकर बैठा। अच्छी बात, ऐसा करो वो। चलो यहाँ ये बताया, फिर एक बार पढ़ना। ऊपरी चेतना से भिन्न इस सत्य चेतना के 2 मुख्य केंद्र है। एक हृदय में है, स्थूल हृदय में नहीं, बल्कि वक्षस्थल में मध्य वक्षस्थल में मध्य यहाँ अवस्थित हृदय केंद्र में, यहाँ हृदय है, उसके अंदर एक केंद्र है। जो तुम भाव वहाँ स्थिर करे अपना, उस भाव और वो चेतना में प्रकट हो जाता है। दूसरा है मस्तक में, दूसरा यहाँ हृदय में एकाग्र होने पर हमारा भीतरी और उद्घाटन होता है। हम भीतर चले जाने का अपने को भाव होता, भीतर उद्घाटन होना, क्या भीतर खुल जाते अंदर में, हल्लू 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 ऐसा मानो था। हम नीचे 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 जा रहे मालूम होता। साधु करके देखने के बाद समझ में आता, उसको कोई करता नहीं। हम 40 साल से बोल रहे, कौन करता, एक भी आया मेरे को अनुभव नहीं। हमारे लोग हैं कुछ 2-4, उनको अनुभव आते और वो कुछ बोलते, हमारे को भी जो समझ में आने की कृपा से बोल देते। तो ऐसा है कि वो हृदय के अंदर जाने के बाद जब उसको समझ में आता है कि यही शरीर प्राण मन से कुछ तो अलग है, अपने से अलग हो सकता, उसको समझ में आता। लेकिन वो भी नहीं ठहर सकता। क्यों नहीं ठहर सकता, उसके हजारों जन्म के जो संस्कार है चंचलता के, वो संस्कार उसको खींच के लाते बाहर, और ठहर नहीं सकता, चंचल रहता है तो बाहर आता। इसलिए ऋषि मुनि लोग क्या करे, बिल्कुल संसार का त्याग करके अभ्यास करे। क्योंकि जब संसार का त्याग करे तो क्या उद्देश्य करे उन्होंने, उधर ही जाना, मुक्त हो जाना, संसार में आना ही नहीं। जब वह शांति है, आनंद है, सुख है, संसार में आने की क्या जरूरत है। ऐसा सोचो वो लोग। मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छी तरह से सुनो। उधर सुख है, शांति है, आनंद है, संसार में भी सुख शांति आनंद लेना है, तो फिर संसार में क्या को आना, इधर कमाना पड़ता। और नहीं तो भानगढ़ क्या को, उधर ही विलीन हो गए तो अच्छा है। इस ख्याल से आज तक लोग चले गए। मनस्वी, तपस्वी, अभ्यास करने वाले, वैरागी अनेक प्रकार के मार्गी लोग तुमको यही बताते बराबर कौन से मार्ग से किस तरह जाना और उसमें जाके विलीन हो जाओ। दुनिया भर के मार्ग ले तुमको यही बताते कि भगवान में जाके विलीन होना, फिर जन्म को नहीं आना। उनका उद्देश्य है फिर जन्म पाना नहीं, जरूरत नहीं जन्म। ऐसा चाहते, खैर चाहते होंगे, उनका मार्ग वैसा चाहते। क्या यहाँ क्या है, यहाँ बताते हो ना कि तुम्हारे अंदर की ओर उद्घाटन होने, हृदय में एकाग्र होने पर हमारा भीतर की ओर उद्घाटन होता है। और इस अंतर्मुखी उद्घाटन का अनुसरण करने तथा भीतर पलटने पर, यह अंतर्मुखी अनुसरण जो उद्घाटन होता, उसके पीछे पीछे तुम्हारी चेतना और मन हल्लू हल्लू चले जाते रहा। और वहां जाकर अंदर पलटने पर, अंदर अगर तुम बैठ गए शांत थे, बड़ी ख्वाहिश होना, बहुत भक्ति होना, हम जिसको ख्वाहिश बोले उसका नाम भक्ति और प्रेम। दृढ़ और अभंग अभिप्सा बोलते हैं माता जी। अगर दृढ़ और अभंग अभिप्सा है, अंदर बैठ जाता, बाहर आता नहीं। अंदर बैठ के वहां से आसन लगा, मनमो आसन, मनमुखड़ आसन, मनमो मौन धरे। हमारा हमारा साधन कौन करे, ऐसा बताए वेदांत जी। समझे, मन में तीर्थ है,
मन में सब है, बताए कबीरदास जी, कोई समझता है इस बात को। बड़े पति की बातें बताया संत लोग, लेकिन नहीं समझे। ये इन्हों पूरा पूरा खोल खोल के रखे, तो कोई समझने की कोशिश करना पड़ता ना, कौन नहीं करता। भगवान है अच्छा है, पत्थर की मूर्ति करो, बस एक माला डाल दो, उद्दत्ता लगाओ, शक्कर बिचर कुछ अपना दूसरों का बांटो, खत्म कर रहा। कौन बैठ के कौन कर रहा है, उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने छुपा हुआ है, ढूंढो बोलता, उसका खेल है। मैं ढूंढने के लिए छुप गया, छुपने के बाद तुम हम मिलके खेल करेंगे, वो खेल अलग रहेगा, बोले सेल्फ डिवाइन रहेगा, वो ढूंढता ही नहीं पर। अरे ढूंढे जी 6 महीनों को नहीं मिला, आज 6 जन्म हो दो, तुमको ख्वाहिश है ना उसकी, तुम ढूंढने के प्रयत्न करो। ढूंढते ढूंढते क्या क्या चीजें मिल जाती, देखो कैसा आनंद आता, कैसी शांति ऐसी, कैसी व्यापकता ऐसी, कैसा तुमको आराम मालूम होता। सब बातों का करो, विचार तो करो, कोई नहीं करता, ढूंढता नहीं। पर उसकी ख्वाहिश नहीं होगी, नहीं ढूंढता, उसको फिर आपिल नहीं है श्रेय और माथे को। वो इतना ही बताना चाह रहे कि मानव जीता है, लेकिन अचेतन जीता है, सचेतन होकर नहीं जीता। इतना ही बताने का, चाहे इन्होंने सचेतन हो जाना प्रत्येक मानव, ये बात है। आज तुम्हारा मानव का धर्म क्या है, अगर हमको पूछेंगे सचेतन होना, समझे ना। हिंदू के आश्रम के लोग कोई जात पात गिनते नहीं, उन्होंने बोलते हुए सचेतन होना मानव का काम। जो सचेतन होकर भगवान के पास गया और उसको पकड़ लिया ना, उसका धर्म सही। जो पकड़ नहीं लिया, भगवान को भूल गया, किधर भी भटक रहा, कैसा भी बुद्धि मन से काम चला रहा है, जी रहा है, वो किसी धर्म में नहीं है, वो 3 गुणों के धर्म में है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, उसके अंदर भटक रहा है। ऊपर की जाति पाति को उन्होंने नहीं देखे, वो जाति पाति में बड़े बड़े लोग जो आए, एक प्रकार की व्यवस्था डालना बिल्कुल वो डाल के गए। आज व्यवस्था किसी जाति पाति में जैसी रहना चाहिए वैसा नहीं रही, सब खलास होगा। आज निधर में राज्य का पुकार हो गया, वहां कोई धर्म लाके नहीं बिठाएगा, पहले के पहले उसको खत्म कर दे। लेकिन वहां एक चीज बिठाना, जब आपने कोई चीज निकालनी है ना, वो निकालने के बाद कोई दूसरी चीज वहां बिठाना, समझे ना। नहीं बिठा तो क्या उपयोग, बढ़ना है ना। देखो कोई गरीब है, शादी करना चाहता, उन्हें आपने कोई तो भी जायदाद सोना चांदी निकाल दे और पैसा उड़ा दिया शादी बगैर के, तो अरे फिर शादी कैसे कर। एक चीज निकाल दिया ना, एक सोना चांदी निकाल दिया, 10-5 हजार रुपये आ गए, चलो शादी बना लिया भाई, चलो एक चीज खरीद दिया उसे। ऐसा मनुष्य क्या करना है, अपने शरीर प्राण मन से जिंदगी जीना, लेकिन सचेतन जिंदगी जीना, अचेतन नहीं जीना। उसे उस आयुष्य में क्या करना, अपने आत्मा के संस्कार, भगवान के संस्कार या दिव्य संस्कार पा लेना चाहिए, अपने अंदर है छुपा हुआ। और राज गीता में पढ़ना, और गीता में ऐसे समझे, गीता बहुत बड़ा ग्रंथ है, श्री हिंदू का मुख्य ग्रंथ है, उसको पढ़ना, उसको देखना, उसके अंदर कैसा उपदेश करे भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण अर्जुन को, वो सब समझ लेकर उस मार्ग से चलते जाना चाहिए। उस मार्ग से जाने से आदमी निडर होता और उसकी मुक्ति उसके हाथ में रहेगी। वो मुक्ति मैं पाऊंगा उन्हीं के बात में, मुक्ति क्या चीज है समझ दो। वो समझ लेता है कि भाई शरीर प्राण मन क्या है, ये कैसे बने, इसके परे कैसे जाना, फिर इसके अंदर कैसा आना, किस तरह से जन्म होता है आदमी का, सब बातों को यस्मिन् विज्ञाते सर्व विज्ञातम बहुत साफ बोल रहा है वेद। जब उसको तुम जान लेते, सब कुछ जानना शुरू करते हो, जान लेते हो। लेकिन ये सब अभ्यास करे, तुम अभ्यास करे दृढ़ अभ्यंग अभिस्वार करके, तो ये होता है उस साधु से। जो साधु अभ्यास करेगा नहीं, उससे कुछ बनता नहीं। अंतर्मुखी उद्घाटन का अनुसरण करने तथा भीतर पढ़ने पर हम अपने अंतरात्मा या चैत्य पुरुष के प्रति, व्यक्ति के अंदर विद्यमान दिव्य तत्व के प्रति सचेतन होते हैं। दिव्य तत्व जो अपने अंदर है, उसके प्रति प्रत्येक मनुष्य बराबर सचेतन होता। कब? जबकि उसको दृढ़ और अभंग अभिप्सा रहती है और प्राप्त करके रहूंगा, उसको रोज उसके लिए लालच होता है, उसको प्रेम होता है, हमेशा याद करता है, उसको मिलकर रहता होता, बगैर मिले नहीं रहता। वो एकाग्र से अंदर मुड़ने का दूसरी बात ऐसा। बंधन खोल दिए तो कहाँ जाएगा। मैं तुमको एक उदाहरण देता हूँ, साइकिल तुम भरने के लिए पंप में एक फुगा है तुम्हारे पास, ऐसा हवा भर दे, मुंह बंद करो, वो हवा उसमें बंदिश में। अब वो हवा व्यापक में मिलाने के लिए क्या करना, उसकी गिट्टी खोल दो, वो फुस बोल दे, वो हवा उसमें किधर मिली, जिधर चाहे उधर ही मिली। बस ऐसी बात है ये, समझे। वो आत्मा है, ये तुम्हारे शरीर प्राण मन को टच किया, उसका प्रभाव डाल के अपने प्रभाव शक्ति से वो चला रहा है। जब तुम स्थिर मन होते, शांत स्थिर, वो चेतना जहां से आई तुम्हारे अंदर आके मन बन रहा,
तुम नहीं समझते मेरी बातों को, बहुत गहरी बातें हैं ये। बहुत बड़ा शास्त्र पढ़ना पड़ता गुरु के पास बैठ के, जब भी पूछू कुछ तो समझ में आता। अनुभव तो दूर की बात है। तुम सब लोग बहुत बड़े भाग्यवान है, बात तुम कम से कम सुनने को मिल रही है, समझे ना। तो जब ये प्रभाव डाल के उन्हें आत्मा कर बैठा, इसके अंदर है और नहीं भी। तो तुम्हारे अंदर हवा है क्या, मैं पूछू तो क्या बोलूंगा, क्यों छोड़ रहे अंदर से बंद करो। हाँ छोड़ना पड़ता, क्यों भाई छोड़ दो फिर मत लो ना, वो लेना भी पड़ता, फिर लेना भी पड़ता, छोड़ना भी पड़ता। तुम्हारी हवा है कहते हो, बताओ, मैं बोलता तुम्हारा कंट्रोल है उसके ऊपर, कुछ भी नहीं। कहाँ से तुम्हारा, वैसे जीवात्मा तुम्हारा कैसा बनाओ, तुम अभ्यास करके अगर उसको अपना बनाए, कुछ तो उसके ऊपर प्रेम भक्ति से कब्जा किए और एक साथ अगर समझ ले, तो जब वो जीवात्मा तुम होते और तुम्हारा ही है वो, लेकिन तुम उसको भूल गए तो तुम्हारे अंडर में नहीं रहता। जैसा कि मन तुम्हारा ही है लेकिन तुम्हारे अंडर में नहीं, कुछ तो भी एक दुख आ गया उसको पका आते बढ़ता है। एक दिन वाला मेरा बच्चा 3 दिन को आत्मा बोला, बम्बई गया, वहाँ बहुत पंचायतें शुरू हो गई। अरे क्यों मर गया कि आता कि नहीं आता, अब शुरू करता हूँ, आया था 3 दिन हो गए नहीं आया, 4 दिन फोन करता, तारा करता, वो करता है करता। उन्हें वहाँ से बम्बई में गड़बड़ होकर निकल के समझो और दूसरी जगह जाके 8 दिन निकाल के आता समझो। तो जब तक टाइम समय था दीवानी क्यों उसके भागा, लेकिन जान लो कि क्या उनका है कि किधर गया, उन्हें खुद पूर्ण करना। ऐसी कनेक्शन जो है तुम उन्हें बताते कि इसलिए गीता में बताया गया व्यक्ति किसको कहना चाहिए। शुरू कहे तो के सामने बैठे, गीता मुखपाठ है सवाल, आंख मिटाया, वो उन्हें बोलते क्या, गीता में व्यक्ति का लाइन लगा, शरीर देह जो है, देह बहुत अच्छा है, महत्व का है देह बहुत, इंद्रिया देह से भी ज्यादा महत्व के, इंद्रियों से परे प्राण बड़ा महत्व का, प्राण से परे मन बड़ा महत्व का, मन बुद्धि के परे एक आत्मा है जो अत्यंत परे है, वो भी महत्व का है। फिर आत्मा को पकड़ के व्यक्तित्व गिने, तुमको मनुष्य कब गिने, तुम्हारे जीवात्मा को पकड़ के हिसाब में मनुष्य बोले, वो तो जीवात्मा कोई भी मनुष्य नहीं पकड़, वो जीवात्मा को छोड़ दे। तारीफ बुद्धि की होती है, तुमको पैसा मिले उसको, एक जीव है बेचारा भगवान का अंश है, उसको अपना सताना नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलता। कोई पैसा आ रहा है लूटो, गरीब है कुछ नहीं बोलता काटो, बस ऐसा चल रहा है। तो ऐसा नहीं, व्यक्ति को पालेंगे हम, जीवात्मा को पकड़ के जब व्यक्ति है, जीवात्मा बुद्धि मन प्राण और शरीर इतना मिलकर एक जगह आया तो वो व्यक्ति है। तो व्यक्तिगत आत्मा, समष्टिगत आत्मा जिसको विश्वात्मा बोलते, और परमात्मा उसके पर। ऐसे त्रिविध स्वरूप गीता में बताया भगवान। भगवान तो एक है लेकिन उसके स्वरूप कैसा लेवल 3, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक उत्तम पुरुष, स्पष्ट बताया गीता के अंदर। 15 अध्याय पढ़ के देखो, अपने बराबर समझ में आता, बच्चा भी समझ सकता, ऐसा होता। फिर 2 प्रकृतियां क्यों बताए, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। परा प्रकृति क्या है, एसेंस है अपरा का, तो परा प्रकृति अपरा प्रकृति दोनों कैसा मिलके, दोनों का स्वामी मैं हूँ, तो दोनों को उत्पन्न करता हूँ बोले भगवान कृष्ण गीता में स्पष्ट बोले, मैं उन दोनों को उत्पन्न करता हूँ। तो उसकी भाषा समझने की अगर विचार किए तो कृष्ण क्या गौरी का लड़का बनता, उस पर विचार करेंगे उस भाषा पर। जो कृष्ण ये बोलता है कि परा और अपरा प्रकृति का स्वामी मैं हूँ, वो गौरी का बच्चा बन सकता है, योगेश्वर या भगवान उसको नहीं कह सकते, ऐसा उसकी भाषा पर से और बोलता है प्रकृति का स्वामी। फिर और आगे चल को ये विश्व का माता और पिता मैं हूँ, ये उसकी भाषा पर से तुम क्या बोलते हो उसको, भगवान है बोलना पड़ता। तुम्हारे गुरु नहीं बोलते ऐसा क्यों, मैं पूछता हूँ आप लोगों से, कौन गुरु मानो है छाती ठोक के बोलता है कि परा प्रकृति का मैं स्वामी हूँ और ईश्वर का माता पिता मैं हूँ, मैं इसका उद्धार करता हूँ, मैं उसका करता हूँ, मैं ये चेतना देता हूँ। कोई किसी में हिम्मत है बोलने की नहीं, हिम्मत है तो माता जी में थी और श्री अंदो, उन्होंने दंड ठोक के बोलते थे। श्री अंदो बोलते थे कृष्णा और श्री अग्नि में कोई फर्क। परमहंस रामकृष्ण भी बोलते थे राम और कृष्ण में वो मैं हूँ, राम और कृष्ण मेरे चारों, मैं वही हूँ बोलते। हिम्मत होना क्यों, कह पाती हिम्मत, तुम दृढ़ और अभंगा विश्वास से उनके पास जाओ, अंदर उसके द्वारा और अंदर चले जाओ, फिर पहले व्यक्तिगत आत्मा, बाद में विश्वात्मा में फैलो, बाद में परमात्मा की तरफ जाओ। तुम्हारी चेतना अंदर 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 गहरे में जाके
तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म बात को मान लेती है, अनुभव कर लेती है और यूज कर सकती है, उपयोग कर सकती है उसका। उसी को हम बोलते हैं परमेश्वर। अवतार, अवतार क्या मतलब, क्या ऊपर से उतर के आने वाली शक्ति को जो लेता है, ग्रहण करता है, पचाता है और यूज करता है, उसका नाम अवतार है। ऐसा साफ साफ बता दे। और हमारे लोग अभी अंधेरे में रहते, समझते नहीं, अवतार बोलते पाँच आता उसके जन्म है, मरण है, सब मेरे विचित्र बातें कर। अगर जन्म मरण, वो उसके जन्म बोलो, मरण बोलो, आया उसने, काम किया, शरीर छोड़ा, उसकी मर्जी की बात है। लेता शरीर, छोड़ता और नहीं भी लेता, नहीं भी छोड़ता। तो ये सारी चीजों का राज जब तुम ऐसे पुस्तकें पढ़ने लगोगे और अभ्यास करते रहोगे तो बराबर। और फिर सत्संग भी होना, कुछ पढ़ना, सुनना, अभ्यास करना और अनुभव करना, फिर सत्संग भी होना। तो ऐसी चीजें जब होते हैं, आदमी का मन जब पक्का होता और उसको मानना शुरू करता हूँ, उसको इतना महान हर्ष होता है। जिस महान हर्ष में जब निमग्न होता है, उनका नाम पड़े महान हर्षी, महान ऋषि नहीं, महान हर्षी। जो मनुष्य महान हर्षी होगा उसका नाम महाऋषि पड़ा, समझ रहे हो? ऐसा है, महाहर्षि था जिसका हर्ष का अंत अपार नहीं। जो पाना था पा लिए, जो करना था कर लिया, और जो करना है सो कर सकते हो लोग। इसलिए उनको ऐसा हर्ष होगा कि उनका हर्ष का अंत अपार नहीं। ऐसे भारत में अपने लोग हो गए और उनको जो भगवान काम देना था दिया, उनको जितना करना था कि, और अपने लिए रास्ता खोल के गए कि भाई ऐसा रास्ता है तुम्हारा, देखो भारत के लोगों का, अगर पसंद है चल सकते हैं चलो, नहीं चल सकते तुम्हारा करो, फूटा हुआ है समझो, तुम्हारी कर्म भोग भोगते बैठो, नशीब तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, नवग्रह तुमको छोड़ेंगे नहीं, उसके अंदर गिर के खाते रहो, लाखों करोड़ों जन्म उठाओ, हमारा कुछ उसमें नुकसान नहीं है, बोले भगवान और बड़े बड़े महर्षि। इस बात को समझ लो, बोलते श्री अंदर और माता। तो ये समझ के चलो तो आगे अपना हित है इसमें। तो कहते कि या क्या कहते, व्यक्ति के अंदर विद्यमान दिव्य तत्व के प्रति तुम जब सचेतन होते हो, अभ्यास करने वाले। अब ये सुनिए, यह पुरुष जब अनावृत होता है तब सामने आना, प्रकृति पर शासन करना, उसे तथा उसकी सभी क्रियाओं और गतिविधियों को सत्य की ओर, भगवान की ओर मोड़ना तथा जो कुछ ऊपर है उस सब का उसके अंदर आह्वान करना आरंभ करता है। अब क्या बताए, ये जो तुम्हारा अंतर पुरुष है, जो ये जो अनावृत होता है, अनावृत का मतलब क्या, आवृत यानी ढक जाना, अनावृत यानी पर्दा निकल जाना। ये भी अनावृत, जब पर्दा निकल जाता अंदर का, तुम अभ्यास करते, ये हमेशा सामने रहता। तुम चाहो कि मैं बुद्धि से, मन से कुछ नहीं सोचता भगवान, मैं मेरे बुद्धि मन से होशियारी करके ये व्यवहार करना नहीं चाहता, तेरी मर्जी के अनुसार मैं इसी व्यवहार को करूँगा और तेरी इच्छा के अनुसार मैं चलूँगा। ऐसा जब तुम व्रत करते हो, उसके पास वचन देते हो उसको और वो निभाना शुरू करते, तब वो अंतर्यामी आत्मा बराबर आ गया, हमेशा रहेगा। उन्हें क्या करता है, यहाँ बताते, वो तुम्हारे बुद्धि पर, मन पर, प्राणों पर, शरीर पर शासन करता है, तुमको शिक्षण देता है, चलो इधर चलो, ये काम करो, ये मत करो, ये करो और ये मत करो, ऐसा बोलना शुरू कर देता है। तुम उस पर भरोसा रखना, उसको पूछना तुम कर सकते क्या, ये नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर इस वक्त कौन घर करके बैठा, उसकी जगह उन्होंने छुप गया, उसकी जगह कौन लिया, तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, दंभ, अहंकार, ये जो षड्रिप को जिसको बताए, ये तुम्हारे ऊपर कब्जा किए। नहीं तो तुम ऐसा समझो कि दूसरे शब्दों में उनके कब्जे में तुम है। अब वो कितना भी होशियार आदमी रहो दुनिया का, समझे, राजीव गांधी से लेकर, तुम राजीव गांधी की बात नहीं बोल रहा, मत सुनो, और बोल दो, देवी देवता भी, समझ रहे नहीं, ऊंची बात बोल रहे, बहुत सही बात बोल रहा। देवी देवता भी रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण के अंडर में, कब्जे में है। उनके बाप को कामना नहीं हट, जीत नहीं सकता विषय में, समझे ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि में हमला का थप्पड़ लगा तो तप भी सब भंग हो गया, भगवान को बोल गया, सब बड़े दीवाना हो गया, मामूली बात है। स्त्री के मोह में आ गया, चक्कर में आ गया, सामने वे मामूली संत तुकाराम वगैरह ऐसे, वो किसी चक्कर में नहीं आए। क्यों नहीं आए, उनका मार्ग ही शरणागति, भगवान माया है, हम जितना चाहे उतना गड़बड़ शांत रह के तेरे तरफ आए, तुम्हारी सहायता, तुम्हारी कृपा होना, तुम्हारी दया होना, तुम्हारी करुणा होना, तो हम ऊपर उठ सकते।
हम इसके पार हो सके। तो तुम्हारे 3 गुण हमको बहुत गड़बड़ में डाल, हम जीत नहीं सकते, तो तुम दया करो, तुम सहारा बनो, ऐसा भक्ति से चले हो। और सचेतन रहते हुए चलते गए तो भगवान लिखे आए, ये बहुत मेहनत उठा रहा, गिड़गिड़ा रहा, किसी को सताने वाला नहीं है। मेरा अगर उसको शांति दिया, फिर मेरी शक्ति दिया, मेरा अन्न दिया, किसी के पास गर्व करके किसी को नीचा बताने वाला नहीं है, किसी जीव को सताने वाला नहीं है। मेरे नाटक में कोई दखल देता नहीं, मेरे को बगैर पूछे। ऐसा जब है तो इसको क्यों नहीं अपन बताना। भगवान भी सुनते ये ऐसा नहीं वाला है, इसको आपने दौलत देना है। वो सच्चा बेटा है, सच्चा सेवक है, सच्चा यंत्र है। ऐसे लोगों को भगवान अपनी जो दौलत है, जो व्यापकता, सर्वसत्ताधीश, आनंद और शांति, समता, अनासक्ति, जो जो चीजें बराबर ऐसा खोल के बता, समझे? इसको याद रखो। ये चीजें उन पैसे देने से, डब्बू देने से नहीं मिलेगा। वो गुरु नहीं होता कृष्णा और दूसरी ऐसे माता जैसे डब्बू दे तो बताने वाले, उनको करुणा आ गई, दया आ गई, साफ साफ लिख के डाल दो दूसरे शब्दों में। उसी शास्त्र, उसी वेद को उन्होंने अपना अनुभव करके अपने अनुभव के शब्द देते हुए लिख दिया। कभी सुने 1928 के पहले मेरे को निकाल के बताओ, रथ पुरुष नाम निकाल के बताओ, चैत्य पुरुष नाम निकाल के बताओ, है क्या? आतिमानस नाम निकाल के बताओ, नहीं। एक बहुत बड़ा पंडित होगा निश्चय, इधर का हाँ जर्मनी का, उन्हें अतिमानव महामानव, अतिमानव का वाद किया। वो निश्चय का महामानव मेरा नहीं होता, अतिमानव मेरा नहीं होता, डिक्लेयर करती है अपने पुस्तक में। ये अतिमानस अलग है, जो मैं पृथ्वी पर वो शक्ति लाना चाहता हूँ। तो ऐसे ग्रंथ में बहुत कुछ लिखे, उसका मानव कैसा क्रूर है, बराबर नहीं है, ठीक नहीं। ये वैसे शक्तियों को बताते, इन बोलते ऐसा नहीं। अतिमानव जो दैवीय पुरुष है, जो स्वर्ण पुरुष, जो भगवान का एक बहुत बड़ा प्यार है, वही अपना आता है, उसको हम उतार सकते हैं। ऐसा बता के उसका अभ्यास का राज बताए, जिसको शौक है करो, नहीं तो मत करो बोलते हो। लेकिन तुम्हारा मानव का धर्म यही है। आज ये धर्म इसलिए सब लोगों को लागू होता है, इंग्लैंड में, अमेरिका में, सब में। उनका मार्ग कुछ भी रहो, उनकी पद्धतियाँ कुछ भी रहो, उसको उन्होंने खंडन नहीं कर रहे, जैसे आर्य समाज ही करते, किसी बात को खंडन नहीं करते। उन्होंने बोलते वो है तो होगा, लेकिन हमारे मार्ग ऐसा चलो, ये चीजें छोड़ो, तुमको ढकना निकल जाता। वो पुरुष जैसा शासन करने दो, चुपचाप बैठो, शासन करने दो उसको, तुम्हारा उद्धार खुद ही यही मालूम होता, उद्धार होगा नहीं हुआ, तुमको संशय भी नहीं रहता अब आगे क्या करना है, कुछ संशय नहीं। इसे सोचो और चलो, बोल क्या अच्छा मालूम चलो, नहीं मालूम तो छोड़ दो। तो मुक्ति का सवाल नहीं, यहाँ तो सवाल है कि भगवान अगर, भगवान गीता में एक जगह बता, अर्जुन अगर मैं कर्म न करूं और मैं अगर कर्म करना छोड़ दूं, तुमने बताया सृष्टि नहीं रहेगी। भगवान काम करना छोड़ दिया, कर्म करना छोड़ दिया, सृष्टि नहीं रहेगी, बोले गीता। कैसी राज की बात है। और ज्ञानियों को पूछो, बड़े बड़े, आत्मा और परमात्मा कुछ कहता नहीं, उसको नाम नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है। अरे एक अंग वर्णन कर रहे, एक अंग का वर्णन कर दो, उन्हें कुछ करता नहीं, धरता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, बात नहीं करता, सोचता नहीं, मुक्त नहीं है, बद्ध नहीं है, कुछ भी नहीं है। बोले क्या है, दीवाने की बातें हैं क्या? बोले अरे वही तो सब कुछ है, उन्होंने तो क्या मटी है, उन्होंने तो सब कुछ बना, सबके पर है। उस राज को जानना बहुत कठिन है। इसलिए हम बता के बाबा सर्वम खड़ु इदम ब्रह्म, ये उस पर जोर दे, और एक अंग बता के सब लोगों को एक ऐसी विचित्र भ्रम में डाल दिए। आज तक ब्रह्म को कोई पाया ना, उसका विचार मुस्तकिल यानी मजबूत नहीं रहते, उसके विचार अच्छा ढूंढते रहते, पक्के विचार पर आकर बैठ नहीं सकता, उसका अभ्यास कैसा होगा? पक्का विचार जिसका नहीं है, पक्का जिसको ब्रह्म ऐसा है, इस तरह से पाना है, बराबर ही मिलता है, ऐसा मालूम नहीं है, उन्हें अभ्यास क्या करेगा? निर्गुण को क्या पाएगा? जिसको रूप रंग नहीं उसको क्या देखते हो? जो कुछ नहीं करता, तुमको मदद नहीं करता, वो आता नहीं जाता नहीं, उसको काय को बुलाते? समझ रहे क्या? जो आता है जाता है, तुम्हारी बात को सुनता है, जिसको कान है, पैर है, सब है और कुछ भी नहीं है, ऐसा जो पूर्ण रूप है, जो स्वतंत्र है, ऐसा एक रूप है जो अर्जुन को बताया, दिव्य दृष्टि देखो। और अर्जुन ने बहस किया,
और भगवान तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। मैं ये ऐसा विचित्र रूप, इतना व्यापक और पूर्ण रूप मैं कहाँ कभी भी नहीं देखा। मेरे को डर लग रहा है। तुम पहले जैसे छोटे हो जाओ, ही केशव तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। वो मेरे को आनंददायक तुम्हारा छोटा कोमल रूप बताओ, क्यों नहीं विचार प्रार्थना किया विचार, वो क्या गलत है? लोगों के समझ में, बड़े बड़े लोगों के, तुम बड़े साधारण नहीं, बड़े बड़े लोगों के समझ में नहीं आया। योगियों के भी हो, बड़े बड़े लीडरों के हो, बड़े बड़े महात्मा गांधी ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया। उन्होंने बोले कि ये कृष्ण अलग है, गोकुल का कृष्ण अलग है बोले। ऐसा श्री अरविंदो नहीं बोले। उन्होंने बोले अरे वही है जो मस्का को चोरी करके खाया, वही है जो जीव स्वरूप विराट बताया अर्जुन को। अलग नहीं है, एक ही कृष्ण है जो ऐसे लीला करके गया। वो सब कुछ कर सकता है, सब बन सकता है, सब परे रह सकता है। उसकी लीला वो जाने, और तुम जब उसको जानते हो तब तुम भी सब जानते हो। उसको जानने के लिए क्या होना, तुम्हारा ज्ञान को, उसके पास बहुत ज्ञान है, तुम्हारा ज्ञान को उन्हें झुकता नहीं। तुम्हारा प्रेम और भक्ति शरणागति फिर एकाग्र चित्त से उसको पुकारो, छोटे बालक बन, जब वो मिल जाता है। और आज हम छोटे बनना नहीं चाहते, हम बड़े रहकर उसको पाना चाहते, कभी भी नहीं मिलेगा। आज तक उन्हें बड़ों बड़ों से नहीं मिला। दुर्योधन राजा जैसे हो गए, उसको बांध के मारने को भी देख, उसके बाद के हाथ को नहीं आया, समझे ना? वह नहीं मिलेगा। वो किसको मिलेगा? बहुत छोटा हो, बुद्धि कितना भी दिखा पड़ा हो, ये हो, निर्मल बुद्धि हो, छोटी बुद्धि हो। इसका साइंस ऐसा है, उसको भक्ति प्रेम से जानना पड़ता है, फिर बुद्धि से जानना पड़ता है, जो उसके पकड़े देता है। उन्होंने बता दिया गीता में यह राज, जो भक्ति और प्रेम से मुझे फलम पुष्पम, तो जो भक्ति और प्रेम से मुझे फल और पुष्प देता, वो भी मैं खाता हूँ। बोला क्रिया बता, समझे क्या नहीं? क्रियाशील भगवान है, निष्क्रिय नहीं है, समझे? निष्क्रिय निर्गुण नहीं है। इसीलिए हमको कौन भगवान होना है जिंदगी में, प्रपंच के अंदर हमको क्रियाशील होना। हमको निश्चय भगवान का रूप उन्हें बताएगा, बताना है तो हमको जरूरत है, उसको जरूरत है तो बताएगा, नहीं तो हमको मदद करके हमको ये प्रपंच की गाड़ी में से कैसा बाहर जाना। ये कुरुक्षेत्र का युद्ध आज शुरू हो रहा और चल रहा है, युद्ध में से कैसा पार होना उन्हें बता। उन्होंने बोले ऐसा सुनते क्या, पहले वो अच्छा कर लो मन में, अपना शानपना बाजू को रख के उन्होंने जैसा बोलता है वैसा सुनते क्या, वैसे पहले पक्का करो, बाद में अभ्यास को बढ़ते चले जाओ, तो तुमको उन्होंने बताना शुरू कर। तुम्हारा छोटे से छोटा काम लो, बड़े से बड़ा लो, उन्होंने बताना शुरू करता। अब तुम वो पक्का नहीं है, तुम्हारे अंदर उन्होंने आता नहीं, बहुत होशियार है, तुम्हारे अंदर क्या होता है उसको पहले बार होता, इन्हें ऐसा समझ रहा बोलते। इसीलिए इसलिए हम लोग बोलते देखो भाई, ये एक ऐसा परिवर्तन रूपांतर का योग है जो प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जात, प्रत्येक हिंदुस्तान के अंदर हो, और इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जर्मन हो, जापान हो, किसी देश का आदमी दुनिया के अंदर किधर भी इस योग को कर सकता है। लेकिन राज ऐसा ऐसा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, साफ साफ अनुभव करके, और 5-7 में राज रोग गए ये योग प्राप्त करने की। अब उनका अभ्यास पर, उनके कृपा पर सब है। ऐसा है, इसको सुनिए, इसको पढ़ रहा हूँ। देखो, यह पुरुष जब अनावृत होता है, जब खुला हो जाता है, तब सामने आना, प्रकृति पर शासन करना, उसे तथा उसकी सभी क्रियाओं और गतिविधियों को सत्य की ओर, भगवान की ओर मोड़ना, तथा जो कुछ ऊपर है उस सब का उसके वो अंदर आह्वान करना आरंभ करता है। जो कुछ ऊपर है उसका आह्वान करना आरंभ करता है, समझा ना? वो आह्वान करना आरंभ करता है तो उसके मर्जी पर छोड़ तो करता, वही तुम्हारे अंदर लाता, शांति लाना है, जागना, वो उसके ऊपर साधना छोड़ना, चुप चुप तुम एकाग्र हो, हमेशा शांत स्थिर बने रहो। दूसरे काम कैसे करना, दूसरे काम करने दो। तुम्हारा जो न्याय का काम है, जो कचेरी जाना है, खाना खाने का है, टट्टी जाना है, लघु करना है, स्नान करना है, जरूरी काम के बारे में कुछ बात करना है, वकील से या डॉक्टरों से करने जा सकते, नहीं करने जा सकते। लेकिन अगाव धंधे करे तो वो पुरुष क्या करता है मालूम? अब तुम सुनेंगे और गलत मानेंगे। वो पुरुष तुम अगाव धंधे करे, अगाव बातें करे, अगाव टाइम वेस्ट करेगा, उन्हें क्या करता, तुम्हारे अंदर अहंकार फैलाता। हाँ, अहंकार फैला क्या, फिर तुम लोग योग नहीं करोगे। ऐसा जो समझेगा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपना शासन रखना चाहते। आज तुम्हारे पास तुम्हारे लीडर है, तुम कितना भी हो हमारा भला उठ, अच्छा तुम्हारा हो निकल गया उठ, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम सब मिलके करो तो करो कुछ, लेकिन निकल गया तुम्हारी बात। जब उसको तुम सीट दे दिए तब उन्होंने जो शासन करता उसको मानना पड़ेगा। आज टैक्सी ज्यादा करे भरना पड़ेगा। आज और उन्होंने बोला कि तुम्हारे घर में 4 आदमी है, भाई जंग का जमाना है, जो हट्टे खट्टे उनको दे दो और तुम बड़े बड़े जो मुसरो उड़े रह लो, कैसे बैठना पड़ेगा।
तुम्हारा शासन करने देने के लिए तो तुम उनको वोटिंग देना चाहिए, और काय के लिए दिए? ऐसे है ये भी, समझ लेना। तुम वोटिंग दे के आओ, तुम भाग जाना चाहे तो नहीं, तुमको पकड़ता है। कहाँ भाग जाते? मेरे को बोला ना, तुम बोला तुमने वोटिंग दे दी, आप कहाँ भाग जाते? समझ रहे क्या मेरी बातों को? अच्छा समझो। जब तुम अनावृत हो गया, उन्होंने आ गया, बड़े प्रेम से बोला, उन्होंने बोलता देखो भाई, तुमको फिर मारना है दूसरों पर, तुम्हारा दोस्त है ना, वो दोस्ती छोड़ दो, मैं जो बोलता हूँ तुम्हारा दुकानदारी करो, जो कुछ समय करो, बरोबर टाइम पे रहो, टाइम पे खाना खाओ, सो जाओ, और ये नहीं करेंगे मैं तुमको मशा लेके जला दूंगा। जला है हमारे पास के एक साधक है, या नहीं है, बुढ़िया अम्मा, तुम आश्चर्य करते थे, बयान अनुसार की बुढ़ी है, उसको ऐसे ही करे। हम बोमार करे, अरे ये ऐसा क्या हो रहा है, तो 1 मिनट का फुर्सत नहीं, 1 साल जला है। क्यों? हम बोले साहब सुनो, उनके सगों में रहना नहीं, बताओ, वो सब बदमाश लोग हैं, वो पाप और वो कर्मों में चाहता नहीं, बोले अंदर पर उठूंगा। हर अब फिर उनको भाग के आना पड़ा, उनके संगे सब रूट गए। एक कोया महाराज बताया, कोई समझ में आता, जानती सीमा के बुढ़ी मारे तुम्हारी को, उसकी उम्र उस वक्त थी 50 साल, समझे ना। अब ज्यादा, मेरे पास 40 साल हो रहे, ज्यादा हो गए। जब इधर आए ना पकड़े दम गए सब, कल अम्मा ऐसा हो गया। अब क्या करना है, वो पुरुष अंदर का बाहर निकलता, मशा लेके जाता, रात को नींद नहीं जाने देता, और दिन में क्या कि खाना थोड़ा ही खाता, कभी इतना खाते बस बोलते, तो बंद करना पड़ा। फिर तुमको भूख लगेगा, नहीं फिर कब को खाते मत खा। तुम कब जा रहा था? हम थोड़ा बाहर विचार करके, वो हमारा विश्वनाथ भाई की दरगाह, खेती बाड़ी को पानी डालने के साथ डाला कि नहीं, ऐसा विचार करते हुए जा रहा था। अरे ऐसा कर पूछा, तो वो विचार छोड़ दो। फिर उन्होंने पानी डाल के आ रहा नहीं आ रहा, फिर उन्होंने उसको पूछो, ये विचार मेरे जो आ रहे, ऐसा विचार मैं करना बरोबर है क्या? पूछो। तूने अंदर सोच नहीं करना, चुप। हम बोले उतना करो, क्योंकि वो चीज उतारना है तुम्हारे अंदर, वो कौन लेना, वो कौन ग्रहण करना? तुम किधर भी बुद्धि भागेंगे तो बुद्धि एक पात्र है, उसमें हमको डाल के तैयार करना है। ये तुमको ऐसी चीजें सुना रहा हूं मैं कि तुम दुनिया में किसी के पास नहीं सुनोगे, याद रखो, सुनाएंगे नहीं, 12-12 जन्म नहीं सुनेंगे कुछ। तो नहीं रहे कि तुम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये भी बोलता है। तुमको शौक नहीं है, वो गलत मानेंगे, तुम सवाल करेंगे, उनको ऐसा हो तो फिर तुमको क्या हो, तुमको इसको तो ऐसा क्या हो, ये करेंगे, और मिलने के बाद भी हंसेंगे, बहुत अच्छा, सही बात बोलते आप, इसे नहीं होता क्या, टाल देंगे। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष हो, तपस्वी हो, कभी भी अपना राज नहीं बताते, उनको टाइम नहीं रहता काम करने का, दुनिया का काम रहता, वो तो काम तुम लोगों को स्वप्न में भी जानते नहीं, वो लोग क्या करते, वो मंडल कैसे कैसे जाते, किसका बुर्रा किधर फिरा देते, कैसा खामोश काम करते दुनिया, पता ही नहीं चलता तुमको। तुम्हें खाली दुनिया नहीं है, तास्तिक बोल के मत समझो, बहुत तास्तिक पड़े योगिया उसी श्री अंधेश्वर माता। तो थोड़े मैं बोलता हूँ, आखिर ने ये बताया, मैं उसको पूछा कि भाई क्या है आखिर मतलब तुम्हारा, तुम ऐसा उसको जलाते करते, क्या मतलब क्या है, ऐसा क्यों जला रहे हो? ऐसा मैं पूछने पर उनके अंदर से जाओ, पूछो गुलाम, उन्होंने पूछ ऐसा क्यों बोलते, इन्हों कुछ नहीं करना, खामोश अंदर रहे, अंदर रहे तो मैं शांति है। इन्हों मेरे अंदर मेरा ठिकाना छोड़ के बाहर क्यों आ, बाहर दिल क्यों दौड़ा? उनको क्या करना है तुमसे? तुम खाना दे रहे, कपड़ा दे रहे, सब कुछ दे रहे, आराम दे रहे, पाँव दबा रहे, और कुछ भी पेट दुखे तो दवा दे रहे, सब दे रहे ना, फिर इन्हों को दौड़ते इधर उधर, बातें नहीं करना बोले। अरे एक दिन ऐसा रखे थे, अच्छी में अंगार नहीं बिंगार, हम उसने बढ़ शांत हो, हाथ से बस ऐसा रहो, बोला ढूंढे रहा लो, रहना दिल नहीं चाहता। भगवान का राज्य और भगवान का दिव्य राज्य, लाइफ डिवाइन बोले जिसको, दिव्य राज्य तुमको होना। अरे वो लाल बहादुर शास्त्री खाली सच्चा बोलता था, उसको ले जाके जला दे, किधर का किधर खत्म कर दे, काका दिव्य राज्य आता बोलते श्रीअंद बोलते नहीं, तुम्हारे कर्मों को फूट गए सो है, वो सब भोगना पड़ेगा बेटा, सबको एक एक को। पूरा भोग होने के बाद जब जरा पुण्य आ जाएगा, भगवान को दया आ जाएगी, बाद में लाइफ डिवाइन जिसको बोलते वो शक्तियाँ काम कर रहे, छूट गए सो है, बराबर किसमें कौन योग्य है, कैसे आदमी को अंदर जाना, कैसा काम करना, वो बराबर बांटे जाएंगे, वो काम करेंगे जरूर। नई दुनिया पैदा नहीं हुई ऐसा नहीं, नई दुनिया पैदा हो गई सूक्ष्म में। जैसे श्री कृष्ण भगवान बताया ना, अरे दुर्योधन में फौज साहब मर गए पहले, तो खाली निमित्त मात्र लड़ो, ऐसा श्री अंदर जन्म को आए, माता जी आए पहले खत्म कर चुके हैं दुनिया को। जिन जिनको निकालना निकाले, रखना आंसू रखे, जो जो करना करके तैयार रख के चले गए, वो जो होते रहता देखते रहो, मजा भूखते रहो, देखते रहो, तुमको क्या मालूम होता, बुद्धि से बोल के चले गए सो है। इसलिए ये पुस्तक इम्पोर्टेंट, जिंदे मूर्ख
ये पुस्तक जो खाली नहीं है, शक्ति से भरे हुए रहते। इसलिए आप पता है माता को भी हम कहते थे हमारे वो भाई को, तुम ये पूछते क्यों नहीं, उन्होंने बड़े में मजे में रखा। ऐसा 3 दिन भूखा रखा उनको भूख ही नहीं। क्या तुम भूख नहीं, वजन में कम है नहीं है। एक वैद्य को बताए क्या बीमारी क्या की, वैद्य को बताए। अच्छा हैदराबाद ले सुनने के बाद थोड़े थोड़े बहुत हो जाओ, वो बहुत बड़ा इतना किताब बता रही। हैदराबाद देखा जो एक वैद्य देखा, उन्होंने देखा उनका, वो वैद्य इनका हाथ देखते वक्त वो नाखून ऐसा, उसका चेहरा उनके नाखून में दिखा। हाँ, तो वैद्य बोला तुम्हारी नाड़ी तो कफ तो बात बरोबर है, तुम्हारे नाखून में मेरे को चेहरा क्यों दिख रहा? मेरे को क्या मालूम, बोले वो तो बुढ़ी अम्मा है, उन्होंने दूसरी तक पढ़े बेचारे, खत पढ़ते खत दिखते इतना, ये किताब ही पढ़ते, तो बाकी चीजें उनको इंग्लिश कुछ नहीं आता था, बहुत सादे सीधे। वो वैद्य हो रहा भाई तुमको बीमारी नहीं है, मैं दवा नहीं, तुम्हारा नाड़ियाँ बरोबर है, इसमें चमक ऐसी है कि किसी इंसान में रहती नहीं वो चमक, वो तो बता रहे मेरा चेहरा दिख रहा उसमें। उन्होंने बात कर चुका, ऐसा करे ना, इसमें जो बाहर की रोशनी गिर के यहाँ से आईने में से कैसे गिरते छोटे छोटे झलकदार वैसे रोशनी गिर रही, फिर कैसा बीमारी है बोला, हमको समझ। तो हम पंडिचेरी भागे, तुझे क्या बाकी माता को सब लिखे पूछे कि माता जी ऐसा ऐसा है, ये योग तुम्हारा कौन करता है। बात करने के लिए 10 जन्म होना माता के लिए, बहुत बड़ा इतना बड़ा दिल होना, औलाद का दिल होना, माँ के सामने पुकारना, समझे ना। फिर जाके नमस्कार के पुकार, माँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हम पढ़ के बढ़ते थे लिखते थे। फिर तू क्या कर रहा है, मतलब कुछ भी प्रार्थना करे तो 4 घंटे बंद रहता अंदर, फिर उन्हें उठ के फिर जला था, वो क्या था ऐसा वो बंद करना है तो ब्रशिंग दो, ऐसा हमको ब्रशिंग नको माता है, ब्रशिंग लेके क्या करना, तो हम ब्रशिंग में कोई शक्ति रहेगा, हम लेके क्या करना। इतने नादानी बात बोले उनके सामने, वो उन्हें हंस के बोले, खूब हंसे, दशरे आगे दीवाना है बोले, हर बोले उसको झेलता नहीं साधना है, वो जैसा करना चाहता हूँ नहीं कर सकती। फिर तेरे को वो अंगार ऐसा देख, 11:15 का टाइम था, बराबर ऐसा घड़ाल देखो जो हो गई, वो बात बोल रहा हूँ मेरे अनुभव। तो बोले आपसे अंगार कम, वो बुढ़िया माँ कहाँ थी, अम्बाजोगाई में, और मैं कहाँ हूँ पांडिचेरी। ऐसा एक घटी तो ऐसा ऐसा ठीक है, आज से अंगार उसको कम, वो जो पुरुष है वो नहीं जा रहेगा, मैं उसको बोल दिए बोलो, वो दिखेगा दर्शन देगा सब होता है, वो जलाएगा नहीं आप बस। फिर पूछे फिर वो ब्रशिंग होना क्या, एक पूरी देते थे, वो ब्रशिंग खाना, आंखों को लगाना अपने पास रख, साधना क्षम चलने के लिए। अच्छा एक अब तो ठीक है, वो ले लिया, प्रणाम करने गया, उन्होंने बताया प्रणाम नहीं कर, क्यों कि वो बुढ़ी अम्मा को अंगार नहीं कम हुआ, 1 साल से मेरे को खत लिखा, खत का मैं जवाब नहीं दी, वो सब गुस्सा तेरे अंदर है, ये तेरे अंदर गुस्सा भी इस वक्त ऐसा चल रहा है, वैसे टाइम में तो प्रणाम मांग रहा है, मैं इसको प्रणाम करेगा, वो अंदर है, मैं हाथ रखूंगी, तेरे अंदर गुस्सा ही बढ़ते रहेगा और तू खराब हो जाएगा, किधर का नहीं रहेगा। इसलिए इस टाइम में नहीं, वो जवाब आने के बाद वो जवाब कार्ड लेके आओ, उसका कम हो गया ना, तेरा दिल जब शांत होता स्थिर होता, जब नहीं तेरे को प्रणाम दूंगा और आशीर्वाद दूंगा, जाओ बोले। तुमको कौन मुँह से मिलता है ऐसा, कहाँ है ऐसा, प्रत्यक्ष बताओ तो उसे बोलेंगे, सब डबल गेम खेलने वाले मिलेंगे, समझे क्या। तो जब ये ऐसी कितने बातें, 1-2 नहीं, मेरे जीवन में बहुत सी बातें घटी थी, फिर भी उन्होंने बोलते थे योग कठिन है बेटा, योग करने के लिए निश्चित बुद्धि होना, हमारी सहायता जरूर रात दिन रहती है, हम शरीर से रहो या मत रहो, बराबर निश्चित बुद्धि रहना, सहायता आदमी को शौक होना है करने का। जो आदमी दुनिया से कट होता, हमारे सुन के दुनिया में जीना चाहता, वो लोग ही हमारा योग को कर सकते हैं। पूर्ण योग, सर्वांगीण योग, अति मानसिक योग, आत्मसिद्ध योग, 4 नाम दिए उसको, किसी विषय को नहीं छोड़ते, सर्वांगीण योग। लेकिन उनके मर्जी के अनुसार उन विषयों को साथ खेलना पड़ेगा, तुम अपनी मर्जी से चुनना नहीं पड़ेगा, ऐसा है। तो इस तरह से जो आदमी बन जाता है, यानी कंप्लीट समर्पण शरणागति हो जाती है। गीता में भी यही बताया, जो मुझे शरण आता है, समर्पण होता है, उसको मेरा योग मालूम होता है, ऐसे उसको उन्होंने क्लियर करके बता दी। तो सारांश कहने का, समर्पण और शरणागति पूरी होना, उन्होंने जो शासन अपने पर करना चाहता है उसको करने देना, अपनी गलती है तो उसको बराबर बताना, बोल देना, उनको बताता है ऐसा क्यों कर रहा है, ये गलती करे बोल के बताना, समझे ना। तो ये जो चीजें है
ये निश्चित है और निष्कर्ष है। तो भगवान छुपता नहीं, तुम्हारे पाप को देख के नहीं छुपता हूँ। हम गीता में बोले नादत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवर्तम ज्ञानम तेन मुह्यन्ते यन्तः। अज्ञान की वजह से उसका ढकना पड़ा हुआ है, अभ्यास नहीं करता। मैं किसी का पाप और पुण्य और सुकृत और दुष्ट देखता नहीं, लेकिन अज्ञान से आदमी क्या करता है, वो बराबर छुप जाता है। वो भगवान की तरफ जाना ही नहीं चाहता और गए तो उसकी बात सुनना नहीं चाहता, इसलिए भगवान भी छुपते हैं उससे। ये बात बताए। तो ये बात धराने धर्म के बारे के लिए है। अच्छा गीता बताती क्या जी? नहीं, रास की बात है। अच्छा सोच, गीता क्या होती है? गीता को जो पढ़ेगा उसका उद्धार होगा, जो सुनेगा उसका उद्धार होगा। गीता को जो चाहता है, गीता के अनुसार चाहता है, उसका तो उद्धार होगा। तो गीता किसको सुनाए तो उसका उद्धार होगा। अच्छा गीता किसको नहीं सुनाना वो भी बताए। जो पापी है, जो ऐसे काम को, जो मद मत्सर दम्भ अहंकार में निमग्न है, हमेशा गलतियां करता, सुनना नहीं चाहता और तप नहीं करता, भगवान को चाहता नहीं, भगवान की निंदा करता है, नास्तिक है, ऐसे आदमी को गीता नहीं सुनाना बोल के बताया। क्यों? वो सुधरने वाला नहीं है, वो आसुरी भाव वाला है, वो दैवी भाव वाला नहीं है। उसका गंडा बजाने के मैं समर्थ हूँ बोले, उसके रास्ते आ रखे, उसको हिम्मत से ले जाके कहाँ जलाना है हवाई जहाज में वहाँ जलाऊंगा, कहाँ के एक्सीडेंट में डालना है वहाँ डालूंगा, जिधर जिधर डालना है उसका मसाला करूंगा बोलते हूँ। वो मैं समर्थ हूँ, व्यापक हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ। इसलिए उसका हमारे पास नंबर लग जाता, लेकिन तुम उसके पंचायत में नहीं जाना बोले। समझ लेना बात कैसी है। ऐसे श्री और माता डिक्लेयर कर, तुम बोलते नहीं, ये प्रोपोगंडा करने की बात नहीं है, ये समझने की है। हम एकांत में बैठो, पढ़ो, समझो, जिसको शौक है करो, आपने अनुभव है ठीक है। और तुमको कुछ मालूम है तो वो लिखो, पूछ लो, या नहीं मालूम तो इसमें निकलते हैं, उसके अनुसार चलो, कोई भी धोखा नहीं। उसके माफक चले कुछ गड़बड़ नहीं, माफक नहीं चले तो सुनने वाला नहीं है, अंदर वाला बराबर शासन करेगा, नहीं तो गायब हो जाए। माता लिखे वो तुमको देखेगा नहीं, तुमको बात नहीं, उन्होंने समझ जाता ये आदमी खाली बुरा था। अपन जो बात बोलते हो सुनता नहीं, शरीर प्राण मन को रूपांतर होने नहीं देता, परिवर्तन होने नहीं देता, फिर इसके पास क्या हो जाता, उन्हें प्रकट ही नहीं होता। प्रकट होते हुए गलत बातें बताना शुरू कर देता, समझे ना? ऐसी चीजें है। इसलिए मनुष्य सोच लेना कि अपन झूठ है सच, पहले अपन सच्चे ठहरे तो भगवान से झगड़ा कर सकते। मूल बातों में तिरंगे लोग बोलते हो, माटा को सत्यम मंदु को पथ्यम। पथ्यम नहीं करा, मंदु खाते आयुर्वेद का, उन्होंने बोलता तुमको पथ्य नहीं करना है, मेरे रुपये डुबाने का फिर पास दवा नहीं मिलती होता है। सच नहीं चलेंगे, महात्माओं के पास जाके झूठ चलेंगे, उन्होंने भी बोलते घर को जाओ, उनको ये मार्ग पसंद नहीं, मत करो कर बोलते है ना। तो इसलिए सत्य को, मंदु को पथ्यम, माटा को सत्यम रहना, बराबर बोलना और वैसा चलना। तो ऐसे इसलिए उन्होंने सब छोटी बात से बताया आपको। तो इस तरह से बताया उन्होंने कि देखो ये पुरुष कैसा है, तुम्हारे अंदर ही है सबके। जब पुरुष जब अनावृत होता है, जब पर्दा निकल जाता है अंदर से, तो सामने आना, प्रकृति पर शासन करना, उसे तथा उसकी सभी क्रियाओं और गतिविधियों को सत्य की ओर, भगवान की ओर मोड़ना, तथा जो कुछ ऊपर है उस सब का उसके अंदर आह्वान करना आरंभ कर देता है। ऐसे ही कर रहा था वो पुरुष, समझे ना। वो अम्मा के अंदर जो मैं बता, बैठो यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ बैठो अंदर, शांत शांता, घड़ी घड़ी बाहर निकलता ऐसा। करो, बाकी की बात अलग है। तो वे देखो क्या कर रहे हैं। तो पुरुष जब अनावृत होता है तब सामने आना, प्रकृति पर शासन करना, उसे तथा उसकी सभी क्रियाओं और गतिविधियों को सत्य की ओर, भगवान की ओर मोड़ना, तथा जो कुछ ऊपर है उस सब का उसके अंदर आह्वान करना आरंभ करता है। वह भागवत उपस्थिति का बोध करता है। भागवत तुम्हारे अंदर भगवान कहाँ है, कैसा रहता, तो तुमको बोध होता है, अनुभव कराता है। साधना कौन कर रहे हैं? अब तुम्हारे अंदर प्रकट होने के बाद रह कर रहा है। तुम्हारी बुद्धि स्थिर शांत होकर ध्यान किया, रहतुष को पा लिया। वो रहतुष को पाते वो रहतुष साधना करता है, उसको तुम करने देना, चंचल मन नहीं रखना, बुद्धि शांत रखना। वो क्या क्या साधना करता है तुम उसके साथ रहना, समझ रहे मेरे बात को? उसके साथ रहना, रहतुष के साथ ही रहना। जैसा समझे कि नहीं, वो पुरोहित है तुम्हारा। पुरोधा एक पत्रिका निकलती है, उसका नाम ही पुरोहित, पुरोधा। तो क्या क्या करता है? देखो ब्राह्मण यज्ञ कराता है, समझे, यज्ञ कराता है, मालिक रहता ना,
मालक क्या था, वो जैसा मंत्र बोलता, चलो घी डालो, नारायण स्वाहा, फलाना स्वाहा, अग्नि स्वाहा, हेमा, सब बातें बोल, मंत्र बोलते उन्होंने, घी डालो बोलते, सचेतन रहना, आहुति डालते रहना। और ब्राह्मण इधर उधर देखते रहो, मैं मंत्र पढ़ते रहा, तो वो ब्राह्मण कहे महाराज आहुति डालने का छोड़ दे के क्या देख रहे, इधर उधर क्या देख रहे, तुमको यज्ञ करना है, चुपके मेरे कर को बुलाया बोलता। और विद्वान रहा तो ये बोल देता कर को बुलाए। इसलिए जैसा यज्ञ के अंदर तुम बराबर आहुति डालते हो, सचेतन रहना, वो पुरोहित जो कुछ बोलता है वो सुनना, वैसा चलो तो यज्ञ का फल मिलता है, यज्ञ पूरा होता है। ऐसे श्री कृष्ण बताया गीता के अंदर, ये हर एक कर्म जो है यज्ञ रूप से जो मेरे के पास सचेतन रहता है और बराबर उसको जान लेता है, उसका बोला सुनते मेरा कर्म करता है, तो वो बिल्कुल मेरा ही बन जाता है, वो मेरे अंदर निवास करता है, मैं निवश किया और मैं उसके अंदर प्रकट रहता हूँ। कि रास की बात उसमें छोड़ दिया उसने, और ज़्यादा उसको रिफ्लेक्ट अनुभव लेता। तो ऐसी चीज़ों को समझना चाहिए। मानव लोग, मानव इसको नहीं समझेगा, नहीं करेगा, उसका कुछ बिगड़ता नहीं, कुंड होगा, अपना बहुत बड़ा नुकसान होता है। 100 साल के आयुष्य मट्टी में मिला ये सब। ये तो यहाँ की दौलत, यहाँ की गौरव भगवान की है, यहाँ का यह रहेगा। तुम सूक्ष्म मंडल में तुम्हारी जो प्रैक्टिस है, गंदी प्रैक्टिस लेके जाओगे तो गंदे बातें सूक्ष्म में पैदा हो जाओगे, समझे। गंदे बातें सूक्ष्म में पैदा होते, उन्हें मुक्त नहीं होता, कितना ढूंढती रहती, फिरते रहती उधर उधर, फिर कौन से जन्म को भी जा सकता, उन्होंने जो संकल्प करता वो जन्म को नहीं जाता। ऐसी बात से सोचो। वह भागवत उपस्थिति का बोध कराता है, सर्वोच्च देव के प्रति सत्ता का अर्पण करता है, सर्वोच्च देव के प्रति अपना सत्ता जो शरीर प्राण मन को अर्पण करता है, और उस महत्व शक्ति और चेतना को हमारी प्रकृति में अवतरित होने के लिए निमंत्रित करता है। जो महत्व प्रकृति ऊपर की परादिव्य प्रकृति, जो माता जी जिसको हम कहते हैं, उस प्रकृति को निमंत्रित करता है कि अब ये यंत्र तैयार होगा, मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा ही सुन रहा है। वो कौन बोलता है? तुम्हारा जीवात्मा, अंतर्यामी आत्मा रसपुरुष बोलता है, अब तैयार होगा, माता जी तुम इसके अंदर आओ तुम्हारी शक्ति लेकर, ऐसा निमंत्रित करता है। जो हमारे ऊपर प्रतीक्षा करती है, जो हमारे ऊपर प्रतीक्षा करती है माता जी जो ऊपर, उसको निमंत्रित करता है तुम्हारा रसपुरुष, अंदर बुलाता है उसके शक्तियों को। जब उन्हें अंदर आता है, शरीर में, प्राण में, मन में हल्लू हल्लू काम शुरू करता है। लेकिन तुम हमेशा स्थिर बुद्धि और शांत रहना, उसका शासन कबूल कर लेना, उसके अंडर में रहना, काम करो दोनों के अंडर में नहीं, उसके अंडर में रहना। ये बार बार बोला तो अच्छा सुनो, ये मार्ग ऐसा है। इसमें फिर मैं तुम लोगों को पूछता हूँ, इसमें उद्वत्ति बताओ बोल के है क्या? फलाना टाइम में उद्वत्ति बताओ, चिराग लगाओ, ये पूर्व के तरफ से बैठ के तुम ये करो। तुम्हें एकाग्रता ध्यान का पढ़ रहे हो, उसमें क्या बताया बोल, कौन सा धर्म वाला इसको आड़ा सकता? उन्होंने दूसरे पद्धति से ध्यान करता हूँ, इन्होंने बोले केंद्र बताओ यहाँ किसको, क्या इसमें विक्षेप पे कुछ शंका निकालने लायक बताओ बोले। बहुत से लोग मुसलमानों में भी उन्होंने बताए, वो भ्रुकुटी राधा स्वामी मार्ग में देखो, भ्रुकुटी हृदय चक्र, मूल अपना षट चक्र के योग में देखो, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, हृदय चक्र, विशुद्धि कंठ चक्र, भ्रुकुटी चक्र, त्रिकुटी चक्र, फिर भ्रमर, ये सब है। उसमें से उन्होंने आपने दो चक्र चुन के उसके अंदर क्या महिमा पूरा प्राप्त करके उन्होंने बताया कि इस रास्ते से गए तो ये चीज़ होती, समझे ना। इस बात को अगर सूक्ष्म से सोचे तो किसी धर्म की यहाँ पर काट छाट नहीं है, बल्कि एक बता दिए एक मार्ग ऐसा है, तुम चाहे तो करो नहीं मत करो। लेकिन उसका उद्देश्य है कि पृथ्वी से भागने जाना, भगवान जब तुमको मुक्त करते मुक्त होना है, भगवान की मर्जी के अनुसार हमेशा हर जन्म में चलो, भगवान के होकर ही जीना, उसी का नाम मुक्ति है। भगवान के उपयोग में अपन शरीर प्राण मन को डाल, वो कहाँ मिलता? वो अपना उसका अंश हृदय में है, अंश ही तुम हो, अंश और परमात्मा से तुम योग बना लो, फिर शांत रहने के बाद वो पर्दा अनावृत हो जाता है, निकल जाता है, उन्हें दिखना छोड़ो, उसका शासन स्वीकार करो, उसकी बंदगी स्वीकार करो, उसकी सेवा करो। वो तुमको ऊपर के जो परम पुरुष के जो महिमा या ज्ञान है उसको उन्होंने निमंत्रित देकर माता के ज्ञान को नीचे बुलाता है, तो तुम्हारी बुद्धि में, मन में, प्राण में फिट हो गए और तुम अलग ही इंसान बन जाते हैं अंदर से। बस थोड़ी देर के ऐसा समझो कि महामानव बन जाते, एक मानव जाके महामानव का जन्म हो जाता है इसी जन्म में। ये बात कितनी राशि है, कौन आज तक बोला तुमको, कौन आज तक इसको समझा? मार्ग है इतना ही कि जाओ मुक्त हो जाओ, उधर जाओ, यहाँ क्या, यहाँ कोई भी नहीं। तो कोई भी बोलते झाड़ू मारने, आज विज्ञान के ज़माने में तुम झाड़ू मारने ये मारे ఏమి అంటారు, మంచిగా వాడే అయిపోయి విమానంతో విమానం మునిగిపోయింది,
ईमान का को मन जाता, तुम डूब जा रहे ईमान को छोड़, ईमान रहे तो रहते, उनका डूब। ऐसी चीजें हो रहे तो सोचो बोलते हैं। उस महत्तर शक्ति और चेतना को हमारी प्रकृति में अवतरित होने के लिए निमंत्रित करता है वो रत्न जो हमारे ऊपर प्रतीक्षा करती है, जो हमारे ऊपर प्रतीक्षा करती है। वो भगवान के प्रति आत्मसमर्पण का भाव तथा इस अंतर्मुखी उद्घाटन एवं हृदय में भागवत उपस्थिति के लिए अभिप्सा रखते हुए हृदय केंद्र में एकाग्र होना आरंभिक पद्धति है। क्या कैसी आरंभिक पद्धति इसकी? भगवान के प्रति आत्मसमर्पण का भाव तथा इस अंतर्मुखी उद्घाटन एवं हृदय में भागवत उपस्थिति के लिए अभिप्सा रखते हुए हृदय केंद्र में एकाग्र होना आरंभिक पद्धति है। और यदि इसे किया जा सके तो साधना का स्वाभाविक प्रारंभ है। इसको अगर कोई कर लिया तो साधना का स्वाभाविक प्रारंभ होता। यहाँ तुमको बता रहे क्या, तुम हठ योग करो, ऐसा करो, शुद्धि करो, वो करो, बता रहे, प्राणायाम करो, कुंभक करो, प्रेषक करो, पूरक करो, कुछ बता रहे। प्रेम से चलो, समर्पण हो जाओ, बुच्छित नहीं देखो, शांत प्रेम, हमारा प्रेम है। तुम भगवान के प्रेम से रोएंगे, प्राणायाम करके नहीं रोए। मेरे को एक आदमी बताओ प्राणायाम करो, प्राणायाम क्या भगवान क्या होगा, प्रेम उभर के आंसू हो। तुम्हारा बच्चा गुम होगा, छोटा है, 1.5 साल का, बाहर गया, गुम होगा, और शाम तक नहीं मिला तो उसके मार रोना शुरू कर दिया। अरे अब तक ढूंढे, फोन करे, उधर गए, पता नहीं चला, कोई काट दिया, मार दिया, मालूम नहीं। हाँ बेटा तो क्या तकलीफ, रोना शुरू कर। वो क्या प्राणायाम करी क्या उसकी अम्मा? जब प्रणाम करी, क्या रेचे कुंभक कर रहे हो? शिवंद माता के प्रश्न ऐसा करी हो? प्रेम, अपने बच्चों पर प्रेम था, रोना है। तुम भगवान से प्रेम रखो। वो अपना माँ बाप है, मालक है, अपन पैदा नहीं होने के पैसे क्या क्या चीज़ें नहीं बनाए, कितनी चीज़ें बनाए, हमको सुख में डाला। हमारे कर्म है जो भोगने, दुख भी भोग रहे, लेकिन तू हमसे क्यों छुपता? तू हमारा है, अब कब में हमको मिलेगा? कब तेरे चरणों से हम लपट जाएंगे? कब तेरा रात समझ के तेरे उपयोग में हम आएंगे? प्रभु हमको मिलो ना। ऐसी प्रार्थना दिल से अगर रोते हुए निकली तो भगवान तुम्हारा बन जाता जल्दी। तुम्हारा वैसा नहीं निकलता, क्यों? उसकी जरूर चीज नहीं है आपने। अब पैसे टके रहे, बस बाल बच्चे मकान रहे तो बस ऐसा भगवान रहे, उन्होंने हमेशा नहीं मारने वाला, उन्होंने पैसा भी जिंदा रहता, उसको पाया तो क्या, नहीं पाया तो क्या। अच्छा भैया आखिर तुम ये बोलो, हम कितने भी पाते हो, भगवान हमारे लिए जो करना है वो करता ना? हाँ करता, बस तुम अच्छे करो, योग नको मठ नको मार, तुम्हारा टाइम लिए माफ कर बस, समझ लेगा। तुमको बहुत बड़े अनुभव ये सही है, लेकिन हम समझ क्या फायदा। इसलिए श्री माता जी प्रोपेगंडा नहीं करे, डिक्लेयर नहीं करे इन बातों को, खामोश बैठे अनुभव करे। हम पागल की तरह तुम लोगों को कुछ भी करो ये बोल के हम पुकार रहे, लेकिन हम उनसे बहुत कम है। उन्होंने 16 ने काम करे, हम 1 पैसा जानते, एक ही पैसा, थोड़ा थोड़ा अनुभव जानते, इसलिए हमको रहा नहीं जा रहा। थोड़ा पानी को खड़खड़ा जाते बोलते मराठे, ऐसा हम पुकारते बैठे, ऐसा ऐसा ऐसा। वो भी माता की इजाजत लेके पुकारे, हमारे मन से नहीं, अहंकार से। माता ही पूछे कि भाई ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं, करो सत्संग, करना क्या, तुम्हारी इच्छा है तो हम कुछ पढ़ के बता सकते, हमको आज सोचना नहीं तो नहीं कर। तुमने इजाजत दिया, हाँ तुम सत्संग कर सकते, करो, मेरा ब्लेसिंग है। जब संग शुरू की मैं तो किसी को मालूम नहीं था, आज भी मालूम नहीं, यहाँ 40 साल से सत्संग चलता है। बहुत कम लोगों को मालूम है, जिनको मालूम है वो लोग आगे जा रहे। जो पहले शुरू कराए थे ना, उसमें से एक भी नहीं आता है। एक आता है कोई नारायण बोलने आ रहा है कि यहाँ उधर बैठा हवाले, ऐसा कोई एक आता है जो ऐसा, वो भी उससे मन से नहीं आता। आज डिक्लेयर करता हूँ तो माता ही कान पकड़ के लेकर आ रही घड़ी घड़ी, समझे ना, अपने मन से नहीं आता। जो जो पहले कराया ना वो सब भाग, एक भी नहीं उसमें। कोई मर गया, कोई भाग गया, कोई आता नहीं, सब बातें। कोई बोलते बहुत अच्छा है दादा, बहुत अच्छा बोलते, क्या करना, हमको नहीं आना हो रहा, हम बीमार है, वैसा ऐसा बोलते। तो ये सब पॉइंट इतना ही है। वेदों में उनके ऊपर भी गिला नहीं करता, वेदों में भी ऐसा बताया कि भक्तों को भी ख्वाहिश होना और भगवान भी आना चाहिए, एक ऐसा है। दूसरी चीज क्या है, भगवान ने उनको चुन लेता है जिनको काम देना है, जिनको कुछ अधिक आगे बढ़ाने का है, वैसे लोगों को, वैसे जीवों को भगवान चुन लेते हैं। तब वही लोग सत्संग कर सकते, वही लोग कुछ आगे बढ़ते। और जो सत्संग कराने वाला हो, करने वाला हो, वो थोड़ा थोड़ा भगवान की कृपा उन पर रहती, तो वैसे लोग भी ऐसा टाइम बिताते, घंटा 2 घंटे रोज आना, नहीं तो नहीं बिताते, वो हो ही नहीं सकता उनसे।
आजकल तुम इतना समझो होना ही मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। तुम इतना समझो सेफ रहा तो बस है, बीमारियां नहीं है, सेफ रहा बहुत अच्छा है। तो ये कृपा के बगैर कुछ नहीं होता, उनकी कृपा होना ऐसा। और अपने को कृपा में कुछ स्थिति है, भगवान की कृपा से कुछ होता बोल के विश्वास भी होना, तो दो चीजें एक जगह मिलना बहुत मुश्किल। इसी से हम तो पहले तड़ाके में क्या लिखते, माता पुस्तक में उन्होंने लिखे, पहले तड़ाके में क्या लिखे, दो शक्तियां हैं जिनके मिलने से वह महत और दुरूह कार्य संपन्न हो सकता है। एक है वो दृढ़ और अभंगा विस्तार जो नीचे से पुकारती आह्वान कराने के लिए बुलाती। दूसरी दूसरी जो शक्ति है माँ भगवती करुणामय शक्ति, जो ऊपर से जिसका उत्तर देती है। देखो क्या बताए, तुम्हारी सच्चाई से पुकारना होना, उत्तर से ऊपर से मिलना मिलना शुरू हो जाता है। ये कहाँ से शुरू होगा, रामकृष्ण परमहंस शुरू करी पहले। श्री रामकृष्ण परमहंस को मारो, माँ 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 पुकार पुकार के रो रो के माता को अपना प्रसन्न बना दे। उनका रामकृष्ण परमहंस मशीन वगैरह मार्ग नहीं कर दी, लेकिन आज वो सचक्र मार्ग क्या भी उनके शिष्य जानते थे भी। मैं धनतुरी जाकर वहाँ के बड़े बड़े अच्छे अच्छे बुढ़े लोग सन्यासियों को जाके पाँव पड़ा, कम कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं भी, जाके पाँव पड़ा। वो बुढ़ा उनको पूछो, महाराज अब तो आप थक गए हुए, आपको कुछ सचक्र भेदन आया तो बताओ, उसको स्वरी से कुछ करना, क्या करना है। परमहंस का तो प्रेम शरणागति का मार्ग है, सचक्र तो बाद में सीखे, उनके पुस्तकों में लिखा हो ऐसा। तो सब सुने, उन्होंने बोले भाई हमको नहीं आता, हम खाली त्यागी है, त्याग भर के हम यहाँ सन्यासी होके आके हमको परमहंस का कंटाळा आ गया, हम नाम लेते बैठे पूछे सब ऐसा। अच्छा महाराज नमस्कार करिए, एक नारे रखे बस, हमको आता नहीं तो क्या करते अपन। तो ये निंदा की बात नहीं। तो मैं ऐसा पढ़ता के देखा बड़े बड़े आश्रमों में भी कि वहाँ कोई अनुभवी है क्या, कोई ये नहीं बोलता कि मेरे को थोड़ा ऐसा अनुभव ही आता है नाम मत। तो हम ये बोलते कि आज जब ऐसे आश्रमों में जहाँ अभ्यास किया जाता है वहाँ अनुभव नहीं मिलता, उनको मठों में कहाँ से मिलेगा बताओ, घरों में तो मिलेगा ही नहीं, कहाँ से मिलेगा। इससे जिसको सुख है, जो सच्चे दिल से चाहता है भगवान को, आज भी भगवान तुम्हारे पाप पुण्य को नहीं डरते। तुम्हारे पास बहुत विद्या है, बहुत ये है बोल के नहीं डरते। तुम राजा हो, रंग हो, दौलतमंद हो, कारे हो, गोरे हो, किसी जात पात के हो, किसी दुनिया के हो, किसी राष्ट्र के हो, उसको उससे डिक्लेयर नहीं। उन्होंने बोलता बस तुम मेरे होना चाहते क्या, ये मेरे पार्टी का होना चाहिए, मेरा लाइफ जीवन दिव्य जीवन लाने का। अब तो दिव्य जीवन नहीं कुछ, आप तो झूठ का बोलबाला है। श्री अंदर पहले डिक्लेयर किया कि झूठ का बोलबाला इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, हर आदमी एक दिन रोएगा बोले ये क्या झूठ, क्या डबल, क्या बदमाशी, क्या ये नहीं होना भगवान बोल के हर एक आदमी प्रार्थना कर। इतना कंटाळ आए जब भगवान को दया आती है, जब वो झूठ जरा निकालना शुरू कर, उसकी तरकीबें शुरू हो जाती है बाद में। जब तक क्या था, जब तक तुम्हारा मसाला झूठ में होता, जब तक लोग बोलते ना झूठ चले बगैर नहीं होता। हाँ झूठ चल के देखो बोल के छोड़ दिया खोला, झूठ चलना ही पड़ता बच्चा, हाँ चलना ही पड़ता। चलो चल 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 के एक दिन ऐसा बना झूठ नको नको, वो ऐसा होना पड़ता, वो ऐसा नको तो सत्य आएगा, होना पड़े तो झूठ होना और सत्य भी होना नहीं, एक मंदिर में दो नहीं रहे। अच्छा दो कैसा, शंख पूछते बाजा बजाते मुझे कैसा, मैं बीड़ी पीता शंख साफ होते एकदम, तो उल्टा काम है, नहीं होता वस्तु। मतलब ये है कि बारह भक्ति प्रेम और शरणागति प्रेम का मार्ग है। ये किसी हठयोग प्रार्थना और राजयोग और कोई दूसरे दूसरे योगों का सहारा ले सकते हैं, उसकी निंदा नहीं है। तुमको अगर उसमें फायदा है, तुमको मदद मिलती है तो जरूर लो, थोड़े देर के लिए, लेकिन केवल हठयोग से, केवल राजयोग से, प्राणायाम से, आसन निषेध करने से भगवान मिलते, गलत है। जब तक कि तुम्हारे अंदर प्रेम और भक्ति पैदा नहीं होता, जब तक उसकी ज़रूरत तुमको महसूस होना, जैसा बच्चा माँ के लिए रोता, उसको ज़रूरत है कि माँ की, वो कैसा भाग के आती, सब माँ बच्चे के लिए रोती, ऐसा ज़रूरत होना। भूख बढ़ेगी तो तुम कहीं बैठते क्या, नहीं बैठते। तो इस तरह से तुमको भूख होना भगवान की, तब वो मिल जाता है। वो तुम्हारे अंदर है, बाहर ढूंढने की जरूरत है, अंदर से हो जाता, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं आत्मसमर्पण का भाव तथा इस अंतर्मुखी उद्घाटन एवं हृदय में भागवत उपस्थिति के लिए अभिष्ठा रखते हुए हृदय केंद्र में एकाग्र होना आरंभिक पद्धति है। अभिष्ठा रखते हैं, भक्ति प्रेम रखते, हृदय में एकाग्र होना, ये पद्धति आरंभिक है। और यदि इसे किया जा सके तो साधना का स्वाभाविक प्रारंभ है।
ऐसा अगर कोई किया इसको तो साधना का स्वाभाविक प्रारंभ है, उसको स्वाभाविक भगवान के दर्शन होंगे, भगवान उसके साथ बराबर आदेश देंगे उसको, यानी हुक्म देंगे ये करो ये मत करो, उसकी आज्ञा को पालन करो। क्योंकि इसका फल यदि एक बार प्राप्त हो जाए तो वह दूसरी पद्धति को आरंभ करने की अपेक्षा आध्यात्मिक पथ को बहुत अधिक आसान और निरापद बना देता है। अब जो ये इतना निरापद बना देता है, एक बार अगर इसको प्राप्त किया आदमी तो ये पद्धति उसके अंदर जन्म भर चालू रहती, और दूसरे पद्धतियों में नहीं जाता वो आदमी, उसको निरापद मालूम होती है ये पद्धति। ऐसा है, इसी निरापद पद्धति, इसके सिवा दूसरी पद्धति नहीं है। इसलिए उन्होंने माता जी अपने अनुभव की बात बताए, अपने अच्छा मालूम तो ले ले सकते, अच्छा नहीं मालूम तो नहीं ले सकते, कुछ मर्जी क्या टाइम। आज का सत्संग समाप्त है, पैराग्राफ भी यहाँ समाप्त हुआ। अब ये रिकॉर्ड भेजेगा, थोड़ा सा ध्यान करो, थोड़ा प्रसाद वितरण करने के बाद आपने घर जा सकते।